तो गाइस कृष्णा बैठा हुआ है, बज गए हैं 12:30। घड़ी में धुंधला दिख रहा। इस बच्चे की चल रही है पढ़ाई। तो देख लीजिए ये पढ़ाई ऐसे करता पैर फैलाकर। कौन बच्चा पैर फैलाकर पढ़ाई करता है? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इसको कितना समझा लिया फिर भी नहीं मानता है ये। बस किताब लेके कॉपी लेके बैठ जाएगा। इस कॉपी किताब से क्या होगा जब मुँह से आवाज़ नहीं निकालेगा तो। और मुँह से आवाज़ निकाल के जो समझेगा बताएगा नहीं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस पर कपड़े नहीं है, इस पर यही कपड़े हैं, काले काले ही पहनता है हमेशा। जब कितने कपड़ा होते सोते ये काला ही लोवर काली टी शर्ट ये नहीं पहनेगा है, बताइए। और मैंने चादर बदल दी है तो चादर का हाल आप देख लीजिए कैसा है मेरी चादर का हाल। अभी मैंने चादर सही करी है और दूसरी चादर बिछाई है। और पल्ले वाले रूम में भी दूसरी बिछा दी है मैंने, वो धो दी है गाइस। दोनों चादर धो दी, तीनों चादर। और लाला बैठे हमारे कृष्णा बेटा। तो कृष्णा बेटा बैठा है खाना वाना खा के गाइस हैं। अब दोपहर का टाइम है, कृष्णा को लिटा दे। तो कृष्णा बैठा है खाना वाना खा के, थोड़ी देर लेटेगा कृष्णा। मेरा सारा काम हो गया ख़त्म, पूरी साफ़ सफाई हो गई है घर की। किचन विचन सब क्लीन कर दिएगा इस मैंने, ठीक है। तो गाइस काम वाम हो गया ख़त्म हमारा। और अभी सब कपड़े वपड़े धो धा के आई हूँ तो हाथ मेरा ऐसा दुख रहा फट रहा है, ये चिड़चिड़े से मार रहे हैं इसमें। बहुत ज़्यादा हो रहा है एकदम, मेरे हाथ ख़राब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो काम वाम हो गया है ख़त्म सारा। और बस सब मैं थोड़ा सा देखती हूँ, चाय वाय बनाऊँगी पीऊँगी और फिर उसके बाद देखती हूँ थोड़ा सा मिलते हैं आपसे। पहले ऊपर करिए जो उत्पत्ति। अभी आया भी नहीं है, चाय रखी हुई है। हेलो जी, अब हो रहा है शाम का टाइम। तो शाम की राम राम आप लोगों के लिए। तो जी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और अभी चाय रखी है, मैंने चाय पी ली है थोड़ी सी। और अब ये बेटे की रखी है, इसकी कर देती हूँ मैं गर्म चाय। अभी तक तो आया नहीं है, पार्क गया घूमने के लिए तो अभी आया नहीं है। तो भाई गर्म कर दूँ, फ्राई पैन भी मच जाएगा। और बर्तन पड़े हैं ये मांजने के लिए। तो बर्तनों को ना बस खाना तो कम ही बन रहा है, खाना बन नहीं रहा और बर्तन इतने ढेर सारे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे तो कुछ भी। अभी दोपहर सुबह इतने मांजे थे बर्तन हो गए, इतने सारे हो गए काफ़ी सारे। सबसे ज़्यादा हमारे घर में बर्तन ज़्यादा होते हैं, बर्तनों से बड़े परेशान हैं हम तो। उठा पटा हुआ तो मेरा कुछ ज़्यादा ही कट गया ये। अब इसमें पानी भी लग रहा है। तो गाइस आज मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही कट गया है, ये हम उठा कहते हैं कि लापरवाही करते रहो। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब बर्तन भी धोना पड़ता है, कपड़ा भी थोड़ा बहुत धोना पड़ रहा है। ज़्यादा तो नहीं धो रही, इनके पापा का और अपना तो धोती हूँ कपड़ा और चादर वगैरह। तो आज ये इसमें पानी भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। आज पानी से भी पानी छू रही है तो वो भी परेशानी दे रहा है। तो जी आप लोग आ जाइए, चाय पी लो पहले। अभी चाय मैं ढक के रख देती हूँ। कृष्णा लल्ला कहाँ बैठा? उल्टा मुंह कर रही है कृष्णा का, देख ले इधर कर दी ना मुंह कृष्णा का। कृष्णा तो मेरा लल्ला बैठा हुआ है अकेला अकेला और मैया काम करे जा रही है। अरे बेटा कृष्णा क्या खाओगे बेटा तुम? आओ खाने में बता दो। अरे लल्ला जी, लल्ला खाने में क्या खाएगा बेटा? जो खाएगा वही बना देगी तेरी माँ, बता दे मुझे जल्दी से। तो जी कृष्णा बैठा हुआ है अभी। और होता है ना जब कृष्णा से कोई बात नहीं करता तो कृष्णा बोर हो जाता बैठे। तो उसकी मैं यही बातें कर लेती है और तो कोई बातें करने को राजी नहीं है मेरे घर में। सब अपने अपने काम में बिजी है। एक माँ ऐसी है वो फ्री है, हमारी बातें कर लेती है। माँ फ्री तो नहीं है, काम कर रही हूँ
तो जी ऐसा होता है ना, माँ का जो काम करते करते बच्चे को अपना खिलाती रहती है, तो मैं बच्चे को खिलाती रहती हूँ, काम करते करते आवाज़ देती रहती हूँ। और आप लोग बोलोगे कृष्णा को आवाज़ देती रहती है ना? तो जी मैं आवाज़ ही देती रहती हूँ। काश कृष्णा मेरा बोल, हाँ लाया तो है मंदिर के ऊपर, देख। काश कृष्णा मेरा बोलता तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता, बहुत ही बढ़िया लगता कृष्णा बोलता तो। पर ऐसा कहाँ है, ऐसे हमारे कर्म कहाँ है जो कृष्णा बोलेगा हमसे। तो होता है ना कि बोलता तो नहीं है, पर वो अपनी बातें इशारे सब मुझे पता चल जाती है कृष्णा क्या करना चाह रहा है। क्योंकि एक माँ को एक बच्चे का ही पता रहता है कि मेरा बच्चा क्या करना चाह रहा है, ठीक है, क्या खाना चाह रहा है, तो वो मुझे पता चल जाती है गाइस। ऐसा नहीं हो कि मैं अंतरामी हूँ या मैं बिल्कुल ही वो हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ सी गई है, एकदम अचानक से धचका सा लग जाता है कि मौसम भी चेंज हो रहा है ना गाइस, तो मौसम के हिसाब से दही वगैरह भी खा लेती हूँ मैं, रात को भी खा लेती हूँ थोड़ी बहुत दही, दिन में भी खा लेती हूँ। कल मैंने दही खा ली थी रात को भी और दिन में भी। एकदम धसक सी हो जाती है गले में। तो जी हो गया पार्क घूमने के लिए बेटा, मैं मना कर रही हूँ कि बुखार हो गया है, अब तो थोड़ा कम हो गया, पार्क मत जा, फिर भी नहीं मान रहा है, बताओ क्या करूँ मैं। अब इसको मुझे अच्छे से उसके डंडे लगाने पड़ेंगे ना, पीटूंगी तो अच्छे से मान जाएगा। फिर अभी तो मैं लाड़ में कह रही बेटा मत जा, बेटा मत जा पार्क, तो नहीं मान रहा है, क्या करे। बच्चे ना लाड़ के नहीं होते, बच्चे डंडे के होते हैं, तो मैं डंडे लगाते रहो ना तो वो सही चलते रहते हैं अपनी जगह। तो जी लाड़ का तो कोई भी नहीं आज के ज़माने, बस हमारा कृष्णा लाड़, वो तो बात मान जाता है, मेरी कहना मान जाता है। तो गाइस बर्तन हो रहे इतने सारे, पहले इनको सफाइयाँ करो, फिर शाम की तैयारी करूँगी खाने की। खाने में क्या बनेगा ये पूछना है मुझसे, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। तो जी सबकी राजी ले लूँगी मैं, जो कहेगा उसकी हिसाब से बनाऊँगी फिर मैं, जो समझ आएगा मुझे तो। और ये ब्लॉग है, आज है वीरवार, तो ये शुक्रवार को मिलेगा ये ब्लॉग। और कल आज शायद अष्टमी है, सबने अष्टमी करी है, अष्टमी नवमी एक हो रही थी वैसे, और कल की भी है गाइस अष्टमी, मतलब आज की अष्टमी और नवमी एक थी वैसे। 8 बजे से लेके बता रहे थे आज, और 8 बजे से, सुबह के 8 बजे से, और कल रहेगी 10-11 बजे तक रहेगी अष्टमी, फिर उसके बाद 12 बजे से नवमी लग जाएगी। तो ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ इन चीज़ों ने, अष्टमी नवमी एक हो रही है, और पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कितने साल से बढ़ते रह रहे हैं हम, तो कुछ भी ऐसा नहीं सुना था मैंने। अब जितने भी त्योहार आ रहे हैं ना, सब अलग अलग वैरायटी के आ रहे हैं, सब में 2-2 त्योहार मिलके मिक्स हो रहे हैं, और कुछ नहीं पता चलता कौन सा त्योहार करें कौन सा नहीं करें। तो त्योहार भी ऐसे हो गए, भगवान जी ने त्योहार भी ऐसे कर दिए कि 2-2, किसी में भद्रा लग जाती है रक्षाबंधन पे तो लोग परेशान रहते हैं राखी वाखी बांधने को, जाने आने को। अब इसमें कह रहा है कि 12 बजे के बाद कन्या खिलानी है, तो क्या क्या करे बताओ, दोपहर में कन्या खिलाओ, जिसको भी कन्या खिलानी होगी दोपहर में खिलाएगा। तो जी सबकी ये दिक्कतें हैं, त्योहार भी बदल रहे हैं, इंसान बदल रहा है तो त्योहार भी बदल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। पहले एक ही त्योहार रहता था और आराम से सब कुछ हो जाता था, अब तो इंसान पे टाइम भी नहीं है, भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई है, भाग 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 भाग, सुबह से उठो भागो भागो भागो, ये रहता है ना। और त्योहार भी ऐसे ही हो रहे, भाग 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 भाग, क्योंकि उनके पीछे इंसानों को भागना पड़ रहा है त्योहारों के पीछे। कब कौन सा त्योहार टाइम से तो उसी टाइम से करेंगे, जल्दी से तैयारी करेंगे, सवेरे उठेंगे। और हमारे तो इनके पापा है ना, बहुत जल्दी मचा देते हैं, 4 बजे से बोलेंगे उठो 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 उठो, बच्चों को भी हल्ला बचाएंगे, मेरे को बोलेंगे, मैं कहा रुक जाओ, अभी 4 बज रहे, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बोलती रहूँगी थोड़ी देर रुक जाओ, 4 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे, 4:30 हो जाएंगे,
फिर कहूँगी थोड़ी देर रुक जाओ 5 बज रहे हैं तो ऐसे कह के कि मैं 5:30 बजे 5 बजे उठती हूँ फिर। तो गैस उसी टाइम पर नींद आती है बढ़िया सी, और उसी टाइम ये उठा देते हैं मुझे। हाँ, ये उठ जाते हैं तो ये पानी भर लेते हैं। इतना तो मुझे फायदा हो रहा है जल्दी उठ जाते हैं ना, तो मैंने इनको बता रखा है ये बर्तन, एक ये बाल्टी खाली हो जाती है, फिल्टर खाली जाता है, ये वाला बर्तन ड्राम खाली जाता है बर्तन धोने वाला। तो मैं इनको बता रखा है कि जब उठ जाया करो तो मोटर चला दिया करो, पानी भर लिया करो। तो जी इतना तो फायदा है इनसे हमें। उठ जाते हैं तो ये अपना सारे घर की तो उठ के लाइट जला देंगे, पूरे घर की लाइट जला देंगे। और मेरी आँखों लगी इधर चौंध लगेगा मेरी आँखों पे, ऊपर को देखूंगी तो लाइट जलाऊंगी। मंदिर खोल देंगे, हाथ मुंह धो लेंगे, अपना मंदिर अंदर खोल देंगे, है ना। पूरे घर की लाइट जला देंगे, जीने वीने की सबकी, दरवाज़ा खोल देंगे। 4 बजे से इनका यही हाल रहता है। अब मैं कहती हूँ इतना जल्दी दरवाज़ा मत खोला करो, फिर ये खोल देते हैं ये। और अपना फ़ोन में आरती वगैरह चला देंगे। क्या करें, और इनकी भी गलती नहीं है, ड्यूटी धूल जाते हैं ये, तो इस वजह से और जल्दी उठना पड़ता है इनको। मतलब 7:30 बजे निकल जाना घर से, तो जब टाइम से मैं उठूँगी, टाइम से झाड़ू पोछा सब होगा, नहाना धोना होगा, पूजा पाठ नहीं होती है तो वह इस टाइम से ही करा जाता सारा काम। फिर इनका लंच भी बनाना मुझे, फिर और बच्चे के भी चलना पेपर, तो उसको भी उठाते हैं, हाथ में धोता है, पढ़ाई वढ़ाई करता है वो भी, उसको भी टाइम से उठा देते हैं, तो ये हो जाता है। तो जी क्या करें, जब तक जीवन है ना, बच्चे को पालन पोषण देना करना, तब तक आदमी भाग दौड़ में ही लगा रहता है, कुछ नहीं कर पाता। वो तो नीचे गई थी है पूजा। तो गाइस अंधेरा हो गया है, देख लीजिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है अब। और इधर हमारा लाला बैठा है। बेटू, बेटा जी, कृष्णा देखो देखो, मैया को देखो, कृष्णा देख ले बेटा, चौध आ रहा है इधर। ये जी हमारा बल्ब ऐसी जगह लगा हुआ है कि हमारी शक्ल है ना काली काली दिखा देता है, पर कोई नहीं, काली तो हुई मैं, इतनी गोरी भी नहीं हूँ तो अपने आप को मैं गोरा समझूँ। तो जी और इधर थोड़ा सा साफ आता है, तो हमें फ़ोन को लेके घूमना पड़ता है इधर 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 इधर। तो जी ये है वहाँ बाहर का व्यू, गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, और अंधेरा हो चुका है। कितना रोड भर के चल रहा है, आप देख सकते हो मेरे गेट के नीचे कितना रोड भर के चल रहा है। इतना रोड भर के चलता है डेली का ये, और बहुत भीड़ रहती है हमारे गेट के नीचे, आप देख सकते हो इधर। तो जी रोड भर के यहाँ चल रहा है, और इधर ये चादर आज मैंने ही क्लीन कर दी है, तो बच्चों ने लेटे बैठे ना तो फिर ऐसे ही कर देते। ये वाली चादर बिछा दी आज मैं धुली हुई, और वो वाली धो दी थी मैंने, और इस बेड पे ये वाली बिछा दी है गाइस। इस पे कृष्णा बैठा है तो ये वाली बिछा दी है, गाय वाली, ठीक है। कृष्णा, कृष्णा बेटा क्या कर रहे हो मेरे बच्चा, मेरा बच्चा। तो जी कृष्णा बैठा हुआ इधर, और ये गोला पड़ा हमारे पास, ये गोला हो गया ख़राब, देख लीजिए ये गोला हो गया ख़राब, लग रहा हल्की हल्की स्मेल आ रही है गोले में से, बच्चे तो खाएंगे इसको। तो देखती हूँ गाय वाय को दे दूँगी। तो ये दौज का गोला है, और साल भर ही हो जाएगी अब दौज, क्या बोले दौज आ रही, भैया दौज आ रही है, अब दीपावली के बाद भैया दौज ही आती है, तो साल भर हो जाएगी। ये गोला बचा है एक, बस दीदी की दौजों का है, इनकी बच्चों की बुआ दौज करती है ना, उनका गोला। तो जी ये गोला ख़राब हो गया है, गाय की जाएगा ये। और तो गोले मैंने इस्तेमाल कर लिए थे, जैसे आइसक्रीम वगैरह में डालना, और खीर में डाल देना, ऐसे ऐसे करके इस्तेमाल करती है मैंने। कुछ मैंने मतलब चींटियों को डाल दिए थे चुगाने के लिए। तो जी अब देखती हूँ क्या बनाऊँ, खाने में समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी समझ नहीं आता खाने में क्या बनाऊँ। बेटा खाने में मैया क्या बनाए, बाबू बता दे,
अरे राजकुमार, राजा। तो जी आके हम बैठ गए, हमारा यही किया बैठने का। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, कृष्णा के साथ मैं बातें कर लेती हूँ, और मैं देख रही हूँ आ जाए तो मैं दुकान पे इसको भेजूँ, छोरा को पैसे दे के सामान मंगाना है। और दूध वगैरह नहीं है अभी, दूध वगैरह मंगाना, कुछ सामान मंगाना, थोड़ा बहुत। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने की। टमाटर भी मंगाने, तो मैं कल ले आएगा, थोड़ा पार गया, अभी आया नहीं, अंधेरे में आएगा, जब कब आएगा। और जब मैं उतरती हूँ तो एक साथ ले आती हूँ, ख़त्म हो गया सामान। एक एक दो दो चीज़ ख़त्म हो रही है, तो वो मंगाना है। एक एक दो दो चीज़ ही मंगाना है, लिख के दे दूँगी तो ले आएगा। तो जी कृष्णा अभी बैठे हुए हैं, खाने में अभी कुछ पता नहीं चला क्या बना है। टमाटर मंगाऊंगी पहले तो मैं, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या बना खाने में। बेटा, दीदी कहाँ गई? दीदी कृष्णा, दीदी कहाँ है? कृष्णा, पैसा लोगे? पैसा कृष्णा पैसा लेगा, पैसा लेगा बेटा, आजा बेटा। कृष्णा, भैया के पास कोई 40 रुपये है, देख लीजिए 40 रुपये है मेरे पास, खुले खुले। पर्स भी फट गया मेरा, अब दोबारा करके आई, जब ना करके आई वो कुछ नहीं थी तो जला के ऐसे ही, पहले जला के नीचे हाथ लगा के रख दिए, थोड़ी देर हाथ लगाए रखे हैं। ये टॉर्च तो बंद कर फोन की। तो गाइस देख लीजिए मेरे पास ये वाला फ़ोन है, और इसकी भी टॉर्च जला रखी है, बड़े काम का फ़ोन है। इसके पापा ने मुझे कम से कम इस फ़ोन को 2-3 साल हो गए दिए हुए, शायद 3 तो हो ही गए। तो इन्होंने मुझे दिया था, और उस दिन बाबा का बर्थडे था, खटश्याम बाबा का बर्थडे था उस दिन, श्याम बाबा जी का। तो उस दिन मुझे इन्होंने ये गिफ्ट ला के दिया था। मेरे पास फ़ोन नहीं था ना, इसलिए मेरे पास एक दूसरा फ़ोन था, वो ख़राब हो गया था। फिर जैसे मैं कहीं जाती आती हूँ तो बड़ा फ़ोन बच्चे रखते हैं, क्योंकि इनकी पढ़ाई वढ़ाई आती है, तो फिर ये तो जाते नहीं है बच्चे मेरे साथ में, मैं ही जाती हूँ अकेली। फिर पढ़ाई वढ़ाई आती है ना, तो इस वजह से इनका काम वाम रहता, तो ये उस पर करते रहते हैं बड़े फ़ोन पे। इस वजह से मुझे वो फ़ोन छोड़ना पड़ता है। अगर मैं बड़ा फ़ोन ले जाऊँ तो बच्चों के पास फ़ोन नहीं रहता, तो इस वजह से मैंने फिर ये इन्होंने छोटा फ़ोन लाए थे मुझे। ये शायद ये 2200-2300 का आया उस टाइम ये फ़ोन मेरा, और चला बहुत है। इसकी बैटरी इतनी लाजवाब है, इतनी अच्छी है गाइस इसकी बैटरी, कि इसको तुम 4 दिन 5 दिन चार्ज मत करो, आराम से चल जाएगा तुम्हारा। उसके 4 दिन 5 दिन के 4 दिन 5 दिन के बाद भी जाए, फिर भी फ़ोन वगैरह जो आते हैं, अरे फ़ोन अगर आते हैं तुम करते रहो, तो 4 दिन 5 दिन कम है बैटरी, तो 4 दिन 5 दिन फ्री रहती है इसकी बैटरी। एक ही लाइट बंद कर। तो जी इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है, मैं तो कहीं जाती हूँ तो मैं अपने स्पेशल इसी फ़ोन को लेके जाती हूँ, क्योंकि अभी भी ज़िंदगी में यही फ़ोन है मेरी में, और दूसरा नहीं है। तो इसलिए दूसरे की क्या उम्मीद करूँ, दूसरे की क्या उम्मीद करूँ मैं, है कहाँ। तो जी हमारे जीवन में अभी यही है, जो हमारे जीवन में छोटा हो तो छोटे पे ही उम्मीद लगानी चाहिए, बड़ा हो तो बड़े से लगानी चाहिए। तो मेरे पास बड़ा हो नहीं है अभी, और अभी कहीं बहुत बहुत दूर तक नहीं है मेरे पास बड़े की उम्मीद फ़ोन की, तो है ना। और बड़ा भी सस्ता नहीं आता गाइस, बड़ा भी कम से कम 10,000 के आसपास से आता है। तो इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि बच्चों का खर्चा ही चलाना भारी होता है, तो इतने फ़ोन कहाँ फ़ोन ले पाऊँगी ये बताओ मैं। तो अभी मेरी ज़िंदगी में ये छुटकू फ़ोन है, तो छुटकू फ़ोन तो मेरा सहारा ही बन के रहना हमेशा, है ना। तो जी ये फ़ोन बहुत अच्छा है मेरा, आया और हर जगह मिल जाता है ये, नेटवर्क से ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं होती, इसमें मिल जाता है ये आराम से। और इसमें अभी गाइस 200 रुपये का रिचार्ज डलवाते हैं, और अभी ये रिचार्ज मेरा बिना मतलब का जाता है, क्योंकि इसमें कभी कभी मैं कॉल करती हूँ, कभी किसी को करना हो तो जिसका आना है तो वो कभी कभी इस पर आ जाता है, नहीं तो वो बड़े पे ही आता है। बड़े पे ही फ़ोन बात कर लेते तो धरा ही रहता है। ये ऐसा है कि जिसमें नीचे जा रही तब लेके चली गई, कुछ मंगाना बच्चों को तो फ़ोन कर दिया, या मुझे कुछ पूछना ताछना है बच्चों से तो फ़ोन कर लिया। इस वजह से मैं इसे साथ में लेके चलती हूँ अपने छुटकू को। तो छुटकू फ़ोन बताइए मेरा कैसा लगा आप लोगों के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइए अच्छा लगा तो जी यही है हमारी ज़िंदगी में अभी तो, और जो हमारी ज़िंदगी में है तो हम उसको संभाल के ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो जी मेरी तो अभी तो यही है फ़िलहाल। अभी तो अभी मेरे को कुछ नहीं पता मेरा फ़ोन आएगा नहीं आएगा, अभी पैसे ही नहीं आएगा कहाँ से। तो जी चलो कोई नहीं, कभी तो मेरे को बड़ा फ़ोन मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब कभी तो भगवान दिलाएंगे, कभी तो समय आएगा, वो समय आएगा जो मेरे फ़ोन ये वाला बड़ा वाला
तो जी चलो कोई बात नहीं, छोटे से ही हम काम चला लेंगे। तो वो कहाँ गई नीचे? अभी तो गई, एक बार गई फिर आई, फिर कहाँ गई एक बार? मैं खा लूँगी तो नहीं जाऊँगी। ये कैसा दिखा रही माता रानी जिसमें, अब कैसा दिखा रही। जब ना बोल सके मैं आ रही को लगा के, मैं आ रही पत्ती कर जा रात में तो साथ में चलते हैं, फिर मैं क्या करूँ? क्या चलते सेल्फ पर आवाज दे रही थी ना, मैं आ रही नीचे बच्चा। भूख लग रही है मुझे। क्या खाई, भूख लग रही थी, बोला खा ली। ये अपनी चावल बन गई, तो सोच रही टमाटर ले आए, तू ले जाकर नीचे से टमाटर दूध वगैरह तो मंगाना। और इनका तो टाइम टेबल है आने का, वही रात का 9 बजे 9:30 बजे तक ही जाते हैं। आ गया। तो गाइस चलो देखते हैं, फिर मिले आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप ध्यान रखो अपना, कुछ स्वस्थ मस्त हो गाइस। ठीक है बेटा। बहुत देर में आया घूम घाम के, तेरे को मैंने बोली थी पहले दूध ये सामान दे दे थोड़ा बहुत। तेरे को मैंने नहीं कही थी पार्क जाने के लिए, वैसे मौसम है रहा, पार्क जा रहा है तू? अभी देख रही हो? मना नहीं करती मैं तेरे से पार्क जाने के लिए। तो गाइस समा के चावल मैंने छौंक दिए है, आपको अभी ध्यान आया मुझे दिखाने का। और ये डाल रही मैं आलू समा के चावल में। तो जी आलू भी डल जाते हैं समा के चावल में, बर्द वाले में, तो आप आलू भी डाल सकते हो। और वो ये इसमें सिंपल जीरे का छौंक दिया, टमाटर फ्राई मतलब भून के, और जीरे से छौंक के टमाटर भून के और ऐसे छौंक दिए मैंने। ये इसमें है समा के चावल, पतले से बनाऊंगी, ये देख लीजिए आप लोग। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे ये नहीं पता चल रहा। तो जी अभी मैंने इसमें डाले आलू। आलू बच्चों को चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आलू कम पड़ जाते हैं बच्चों को, इसलिए कहते मम्मी आलू डाल दिया करो। तो जी आलू डाल दिए, इसमें खदका आएगा। और नमक मैंने डाल देती थोड़ा सा बढ़कर, और डाल दी इसमें काली मिर्च। तो जी इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च। और 8 बज गए हैं गाइस, खाने की कर रहे हैं तैयारी। आज खाने में यही बनेगा, क्योंकि 2 पराठे भी रखे बेटा के, वो कह रहा मैं 2 पराठे ही खाऊंगा। है ये कैसे फूल है? ये कल के फ्रिज में ही रख दे, आज के ये है फ्रिज में ही रख दे, ऐसे ही कल काम में आ जाएंगे। तो ये है काली मिर्च, तो थोड़ी सी डाल दी मैं, मैंने काली मिर्च इसमें। और गाइस ये मेरे लग गई है चोट, और इसमें हो रहा बहुत दर्द। चोट क्या लग गई, वो जो मतलब क्या बोलते हैं, जो मैं साबुन से बर्तन धो रही हूँ ना, तो वो साबुन ने काट दिया है, जैसे चक्कू काट दे वैसे। तो यहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा, पानी छू रही तो पानी में बहुत दर्द हो रहा, पानी से भी। और ये लगा लिए मैंने बैंडेड नहीं है जी, ये वो है टेप होती है जो पता नहीं कौन सी है, इनके पापा भी यही टेप लगा लेते जब उनके कुछ लग जाता है, तो आज ये मैंने भी लगा लिया है। तो जी पानी लग रहा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ये लगा ली है। और काम कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे इस हाथ से दर्द कर रहा, आज तो ज़्यादा ही परेशानी से हो रही है, कल फिर भी इतनी ना ही परेशानी। तो जी चावल मैंने छौंक दिए है, ठीक है आपको दिखा देती हूँ मैं पास से, क्योंकि मेरा कैमरा तो है, स्टैंड तो है नहीं मेरे पास। तो जी खदकारा हमारे चावलों में देख लीजिए आप लोग, और मैं खदका दे के फिर ढक्कन लगाऊंगी, क्योंकि जिसका पानी है ना तो वो हो जाएगा। और इधर किचन हो गई साफ, 2-4 बर्तन है, अभी किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। और घड़ी में बज गए 8, अभी पति जी भी आए नहीं हमारे, तो जी वो आएंगे तो करेंगे। तो मैं कर देती हूँ ये बंद, ढक्कन चला के इसको। और वैसे तो ये नोई फूल जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं चावल से, और बस आलू की देर होती है आलू गलने की। आलू की वजह से मुझे सीटी लगानी पड़ती है, नहीं तो ऐसे ही हो जाते कुकर में भाप में। तो इसको थोड़ा सा स्लो कर दूंगी, तो जी स्लो पे बना दूंगी इसको। तो
आज है बर्थडे जी, सभी का बर्थडे आज, तो इस वजह से समा के चावल बना रही हूँ। फास्ट आज सभी का, एक बेटा छोड़ के बाकी सबका ही है, हमारा तीनों का ही। कृष्णा भी यही खाएगा व्रत वाले, और ये बेटा भी यही खाएगा। कह रहा मम्मी रोटी नहीं खाऊंगा, 2 पराठे रखे हैं, तो कह रहा मैं वो 2 पराठे खा लूँगा, और ये थोड़ा बहुत ही खा लेगा। तो जी इसमें लगा दी कुकर में सीटी लगाने मतलब ढक्कन लगा दिया है। दिमाग चल रहा है मेरा, चूहे ना कर रखा हमारे किचन का, बहुत बुरा हाल कर रखा अंदर से, देख लीजिए। और सोच रही हूँ कि सेट करूँगी अंदर से भी किचन को, पूरे डिब्बे बेकार हो रहे हैं सारे, इधर से इधर कर दिए किचन के भी। अब थोड़ा सा ये पूजा पाठ से निपट जाएंगे ना माता रानी के से। और बज गए हैं 8 घड़ी में। अल्लाह हमारे ये बैठे हैं कृष्णू, मेरा बेटा बैठा है, बेटे से मिल लो जी। हमारा कृष्णा कितना क्यूट लग रहा है, बताइए आप लोग कमेंट में जरूर। ये फूल है कृष्णा का चढ़ा हुआ, वहाँ रखे पन्नी में। तो गाइस घड़ी में बज गए 8, और कृष्णा हमारा ही बैठा है, लल्ला जी बैठे हैं हमारे, और मैं समा के चावल छोड़ के आई व्रत वाले। तो जी सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। सीटी आएंगी 2, क्योंकि आलू डाले हैं, आलू थोड़ा गलते नहीं है ना, वैसे तो चावल जल्दी से ही गल जाते हैं ये, और आलू में टाइम लगता है। वैसे तो भाप में ही हो जाते हैं, ये वाले चावल बहुत अच्छे हैं, पर वही है कि आलू में टाइम लगता है, तो आलू डालें उसमें। और आलू तो मेरे घर में इतना खाते सच में, कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आलू तो मुझे देखने को मत दो। मेरा तो आलू से मन भर गया बहुत ज़्यादा। इन बच्चों ने ना बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है, इनको आलू 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 आलू, इनको आलू के खेत में ले जाओ बाजू में, और इनका गाइस आप लोग बताइए इन बच्चों को मैं अरे पटला तोड़ा तो इन आलू के खेत में ले जाऊं इन बच्चों को। कोई खेत हो तो आप लोग बताइए आलू का, और वहाँ इनको छोड़ दूँ कि खाओ आलू, खेत में चुन के आलू खाएंगे तो इनका पेट भर जाएगा एक दिन में, फिर ये आलू नहीं मांगेंगे। रोज़ आलू, क्या बना लो, आलू 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 ही आलू हो रहा है मेरे घर में। दिमाग ख़राब हो रहा है सच में बहुत ज़्यादा। मेरे को भी नहीं अच्छा लग रहा आलू, मेरे को तो बुरा लगता है। 2-4 थोड़ा बहुत खा लो वो सही है, बार बार आलू आलू, सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो आलू से, आलू और मीठा सा भी आ रहा है, अच्छा भी नहीं आ रहा है। तो एक सीटी हमारे आ चुकी है, और गैस ये लग गई है मेरे, बता रही है ना जैसे टेप लगाई है मैंने। तो जी इसमें पानी लग रहा है, बर्तन भी धो रही हूँ, बर्तन धोए इतने सारे पानी लग रहा है, भयंकर वाला पानी लग रहा है, साबुन भी लग रहा है। तो इसका ये आज ना ज़्यादा कटिया है ये मेरा, तो आज ये तो कटिया मैंने बांध ली पट्टी। और बच्चे कह रहे मम्मी पापा के साथ ना प्रैंक कर लेना। प्रैंक क्या होता है मुझे तो कुछ नहीं पता प्रैंक कर लेना तो क्या बोलते हैं वो, गैस आप लोग ही बता देना, हम तो देसी आदमी, हमें कुछ नहीं पता। तो जी वो पापा आएंगे तो तुम 9 लेके बैठ जाना 9, वो कहेंगे आगे क्या हो गया। तो मैं थोड़ा सा रोने का सा वो बना लूँगी अपना चेहरा कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है, चाकू लग गया मेरे हाथ में, चाकू लग गया और खून निकल रहे हैं। तो भाई ऐसे कैसे बताऊँगी, तो वो देखते हैं क्या बोलेंगे, आप लोग भी सुन लेना। अगर कैमरा ऑन रखूँगी तो, अरे कैमरा ऑन रखूँगी ना तो वो देख लेंगे कैमरे को, तो बोलेंगे फ़ोन को कि अच्छा वीडियो बना रही है ऐसे करके, तो वो फिर कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे को पूछेंगे भी नहीं क्या लगा क्या नहीं लगा। अगर फ़ोन उन्हें दिख गया तो, अगर फ़ोन नहीं दिखा तो वो पूछेंगे ज़रूर मेरे से। मैं चुपचाप बैठ जाऊँगी, क्या हाथ ऐसे करके दिखाऊँगी तो तब देखना उनका क्या हो गया कैसे हो गया, तब पूछेंगे। ध्यान नहीं देती है तो अपना, मेरा चाकू लग गया मेरे हाथ में, गड़ गया अंदर को, बहुत दर्द हो रहा है। तो भगवान ऐसा ना करे, इतना झूठ ना बुलवाए, भर्त में हूँ अभी झूठ बोल रही हूँ। तो देखती हूँ अगर होगा तो, वैसे तो मुझे तो डर ही लग रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊँगी गाइस। तो देखते हैं अगर बच्चे फ़ोन चालू कर देंगे तो उस टाइम तो मैं तो क्यों कबाड़े पैरों में जाएगा फूल ये। तो गाइस सच में ही दर्द हो रहा है, झूठ की बात नहीं, दर्द तो इसमें हो रहा है, पर चक्कू वक्कू तो नहीं लगा, वही उसी से हाथ कट रहे हैं मेरे, जो साबुन सरफ छू रही हूँ उसी से आज मेरा ये हाल हो गया इससे। तो क्या करें, राधे राधे बोलो रे सब कृष्ण को राधे बहुत ही पसंद
राधे राधे बोलो सब, राधे राधे बोलो, मेरे लल्ला को राधे बहुत पसंद। कृष्णा कृष्णा आजा मैया के पास, आजा बेटा। क्या खाओगे तुम? बेतू बेतू की डुग डुग कहाँ गई? डुग डुग कृष्णा, ये देखा डुग डुग बज रही, डुग डुग। ये गाइस देख लीजिए कृष्णा की डुग डुग बज रही है। और ये कृष्णा की बहन है, ये बजा रही है, मस्ती ले रही है कि गाने गाओ भजन गाओ। तो कृष्णा भजन चल रहा है बेटा। आ जाना मेरे प्रभु हमारे घर, आ जाना आ जाना माता रानी हमारे घर आ जाना। तो गाइस ये ढोलक बजाने में लग रही है, हम गाने गाने में लग रहे हैं। इसको हमने बोल दिया ढोल बजाती रहे, ढोल बजाती रहे और गाने गाती रहे। आ जाना माता रानी आ जाना। तो ये भी हम गए थे दर्शन करने बाबा के, वहाँ से लेके आए थे कृष्णा की दौड़ बजाने वाली। ये तो कृष्णा को बजा के दिखा दे बेटा, अपने भाई को तो बजा के दिखा दो। हैं सबसे अच्छा भाई है तुम्हारा, ये बजाओ भाई, देख ले वो भाई खुश हो जा। बहन ढोल बजा रही है, डुक 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 डुक। डांसिंग बंद हो गया। डांसिंग का पढ़ ले पेपर, पढ़ ले कौन सी होगी, पढ़ ले पेपर कब था, कौन से दिन था पेपर, कौन से दिन था? 15 तो मैं सुन ली, कौन सा दिन है? संडे को तो होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हैं। कौन कौन से दिन है? दिन गिना हमें, 15 तारीख को पता नहीं कब की है, हम तो दिन गिन के चलेंगे, है ना गाइस? आप लोग भी दिन गिन के चलते होगे। हाँ लेडीज़ दिन गिन के ही चलती है कि आज मंगलवार को ये चीज़ है, बुधवार को ये चीज़ है, अगले बुधवार को ये है, अगले सोमवार को ये है, अगले वीरवार को ये है, अगले वीरवार को शुक्रवार को ये है। तो ऐसे ऐसे दिन गिन के चलते हैं हम। तारीख इतना ध्यान नहीं देते, कौन सी तारीख आज है, क्या है, कैसे। तारीख भी पता रहती है जी, तो फिर भी नहीं ध्यान देते इतना, बस दिन का ध्यान रखते हैं कि हाँ उस शुक्रवार की ये चीज़ है, शनिवार की ये चीज़ है। और जैसे मंगलवार को मेरे बेटे ने बताया कि पेपर है, तो मंगलवार का मुझे ध्यान रहेगा कि मंगलवार को इसका पेपर है 3-4 दिन बाद। तो ऐसे कैसीटी आ गई, आ गई। नानी पे कॉल कर रही, क्यों उठा नहीं रहे, क्यों कर रही है? वो कहीं कर रही होंगी। बस ये माता रानी के नवरात्रि ख़त्म हो जाएगा इस, तो फिर सोच रही हूँ कि साफ़ सफाई से थोड़ा लगूँ, थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई करूँ। पहली बार तो मेरा हाथ ही नहीं करने दे रहा है साफ़ सफाई। मैं बहुत लाचार बेचैन औरत हो रही हूँ, लाचार एकदम, कि मेरी सफाई नहीं हो पा रही है। बस जब सफाई हो जाती है ना घर की अच्छे से, किचन विचन पूरी क्लीन हो जाती है ना, तो लेडीज़ को थोड़ा ये वो है लगाने का भी धूप पाई इसे, तो लेडीज़ के लिए वो हो जाता है। देखो ये क्रीम दिखा रहा आप लोगों के लिए, ये बस ऐसे ही शैतानी करवाते हुए इस बच्चे पे। और जब भी आप लोग बोलोगे छोटा बच्चा तो है नहीं, बड़ा ही है। हाँ जी ये बड़ा ही है, 15वें साल में चल रहा है। तो ये ऐसी शैतानी करता है, या तो फिर ये मतलब ऐसा सोच लो कि मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, कृष्णा है बस सिर्फ, तो कृष्णा बैठा रहता है तो यही उदम काटता रहता है मेरे घर में, ठीक है। या फिर समझ लो कि इसको अच्छा लगता है उदम काटना। जैसे अभी 15 साल में लगा तो भी दिमाग इसका खेलने में ज़्यादा रहता है ना, खेल कूद में जैसे होता है ना बच्चे का। लाला सीटी बंद कर, गैस बंद कर दे। तो इसका खेल कूद में दिमाग रहता है, या तो ये समझ लो आप लोग, या फिर ये लाड़ में प्यार में करता है सारी थोड़ी थोड़ी जो हरकतें करता है, कि कभी क्रीम दिखा दी, कभी कुछ दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया।
तो गाइस वो वाला हिसाब है। तो जब मैं मारती हूँ ना बच्चों को तब मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। जब मुझे गुस्सा चढ़ता है, मेरे गुस्सा दिमाग में आ जाता है पूरा यहाँ पे, और मेरा सर घूमने लगता, सर में दर्द, तब मैं मारती हूँ। तो मैं छोड़ती नहीं, दोनों को ही मारती हूँ, बहन भैया को दोनों को एक लन से मारती हूँ। और उस दिन बिल्कुल ये चूम भी नहीं करते, उस दिन पूरा दिन अपना शांत रहेंगे। हाँ, पर मेरा दिमाग घूम जाएगा। पर जब मैं मारती नहीं तो मारती नहीं हूँ, तब तक मैं मुँह से ही कहती रहती हूँ, ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुँह से ही मान जाए तो ठीक है। और जब मुझे गुस्सा चढ़ता तो मैं छोड़ती नहीं। जब मेरे हाथ में कोई भी डंडा हो मैं उसे ही मारती हूँ खींच के। और पाइप हो तो पाइप मारती हूँ, जो भी मुझे मिल जाए ना वही मारूँगी। मुझे बहुत दिमाग में गुस्सा चढ़ जाता है। मेरा बीपी ना थोड़ा, जब से मम्मी ख़त्म हुई है ना मेरी, तो जब से बीपी मेरा हाई हो गया रो के, टेंशन ले के रो के, तब से मेरा मतलब एक बुरा ही हाल हो गया। इसलिए क्या करें, एक बेटे के लिए एक माँ बाप चले जाना दुनिया छोड़ के, तो गाइस नहीं अच्छा लगता। भले ही भाभी भैया हमारी बहुत इज्जत करते हैं, भाभी भैया मेरे बहुत अच्छे हैं, मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छे हैं मतलब भाभी भैया हमारे। तो उनकी जितनी भी तारीफ़ मैं करूँ वो भी कम ही है, मतलब मेरे भाभी भैया की तारीफ़, ठीक है, भाभी की भी और भैया की भी, दोनों की लेके चल रही हूँ, तो वो भी कम है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं मेरे भाभी भैया। फिर भी एक होता है ना कि बेटी के दिल में माँ बापन के लिए कुछ अलग ही फीलिंग उससी होती है। माँ बापन की, माँ बाप होते हैं तो मतलब कुछ अलग ही होता है। देखो माँ ही होती है, बाप ही होता है, भाभी होती है, भैया ही होते हैं। करते वो भी ये सब चीज़ें हैं, सुनते भी हैं, करते भी हैं, मिलते भी हैं, जुलते भी हैं, सब कुछ करते हैं। पर माँ की जो जगह तो कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता माँ की जगह। तो माँ की जगह तो बेटी के लिए रहती है, ठीक है, और बेटा के लिए रहती है। तो ऐसी बाप के लिए है। तो जी माँ बाप मेरे नहीं है, दुनिया छोड़ के पहले ही चले जा चुके हैं। आज मेरी मम्मी को हो गए 4 साल हो गए होंगे, 4 साल हो गए मेरी मम्मी को जाए हुए। पापा को तो 7-8 साल तो हो ही गए, पापा पहले गए थे, मम्मी बाद में गई है। मेरी मम्मी को तो कोई भी दिक्कत नहीं थी गाइस, ऐसे ही मतलब चटपट से बुखार आया, और मतलब बुखार में प्लेटें कम हुई, और एकदम डॉक्टर को दिखाया, एडमिट कराया, एक रात एडमिट रही, फिर ठीक हो गई, कह रही नहीं हम सही हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है मुझे थी, थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो हम कहने लगे, मेरी बहन वगैरह थी तो वो कहने लगी चलो बुलंदशहर दिखा लें, मेरा ज़िला बुलंदशहर पड़ता है, बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ, बड़े बड़े कस्बे थे बाहर, तो वहाँ के जाने के लिए तैयारी कर ली। जैसे घर से निकली तो मेरी बहन के यहाँ गिर पड़ी, चक्कर आ गया, एकदम फिर अटैक सा ही पड़ गया, मतलब आवाज़ ही नहीं निकली मेरी माँ की बोलते बोलते। तो गाइस सर्दियों का ही टाइम था, यही टाइम था, सर्दियों का टाइम नहीं, यही टाइम था, यही नवरात्रि चल रही थी। इस टाइम मेरी मम्मी मेरे यहाँ पे थी, इस टाइम मतलब मेरे को शाम के यही टाइम हो रहा था, मम्मी इतने टाइम पकौड़ी सेक रही थी मेरे पास में, क्योंकि मम्मी मेरे से मिलने आई थी नवरात्रि से पहले। हम दोनों बहन रहते हैं दिल्ली में, बड़ी वाली भी रहती है और मैं भी रहती हूँ, और छोटी वाली रहती है नोएडा, ठीक है। तो हम तीनों से मिलने के लिए आई, और मेरे से जो सबसे छोटी है वो उधर ही रहती है बुलंदशहर की तरफ, तो उससे छोटी जो वहाँ रहती है तो वो उससे तो मिलती रहती है, मम्मी बाज़ार आना जाना होता रहता तो मिलती रहती है मम्मी। पर हमसे बहुत कम मिलना होता था, मम्मी का साल 2-2 साल निकल जाती, जैसे हम जाते तब मिलना होता है, या फिर मम्मी आती तब मिलना होता था, नहीं तो मिलना ही नहीं होता था, फ़ोन पे बात हो जाती थी। तो जब आई थी मम्मी मेरे पास, तो बड़ी वाली दीदी के यहाँ तो थोड़ी देर के टाइम गई थी देखने के लिए, थोड़ी तबीयत ही ख़राब थी मम्मी की, पैर वैर सूझ रहे थे, थोड़ी तबीयत ही डाउन सी, फिर भी मम्मी आई देखने के लिए, और मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब तो मुझे ही देखने के लिए आई थी। तो मम्मी ने मुझे पकौड़ी भी नहीं बना दी, मम्मी बर्त नहीं रही थी, मम्मी मतलब उतरते चढ़ते रही थी। फिर मम्मी 4-5 दिन रुक के गई थी मेरे पास, तो मैंने रोक लिया, मैंने कहा रुक जा, कोई नहीं अभी मत जा, फिर चली गई। तो मम्मी रुकी और खूब सारी बातें करी हम माँ बेटे ने, तो खूब बतलाए हर चीज़ से। मेरी मम्मी खूब सुबह उठ के झाड़ू निकाल दे गई, जब तक मैं उठी पोछा लगा दे गई, और सब बच्चों के कपड़े धो दे गई, और फिर किचन में भी बर्तन वर्तन धो दे गई, आटा मल दे गई, सारी हेल्प करवाई मेरी मम्मी। तो जैसे इतनी जवान हो मेरी मम्मी, फिर भी मेरी मम्मी इतनी बूढ़ी भी नहीं लगती थी, जवान सी लगती, जो भी दिखता था सब हाय कर रहा था कि बताओ अभी मनने लायक नहीं थी। पर क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी है ना, भगवान की मर्जी का आगे किसी की नहीं चलती गाइस, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो। तो बस यही था कि माँ की बहुत याद आती है, और जब भी तबीयत ख़राब होती है तो मम्मी फ़ोन करती थी, कैसे है कैसे है, कई बार दिन में फ़ोन करती थी, कहती मैं आ रही हूँ देखने के लिए, मैं आ रही देखने के लिए। एक बार तो मैं मना कर दी, मैंने कहा माता मम्मी परेशान होगी, तो रहने दो, तो किसके साथ आएगी, अकेली तो आया नहीं जाता मम्मी पे गाइस, तो किसी ना किसी को ले के
छोड़ के चला जाता था, मामा का लड़का या मेरा भाई, किसी न किसी को लेके ज़रूर आती थी। जैसे आधे रास्ते आ गई, आधे रास्ते में किसी के साथ आ गई, ऐसे आती थी, तो आती ज़रूर थी। बेटियों के लिए तो उसकी जान थी जान, हम बेटियाँ उसकी जान थी जान, सच में पूजा है। तो मैं तो यही कहूँ, लाइफ में भगवान ऐसे माँ बाप मुझे जब भी जन्म दे, जब भी मिले, अच्छे, बहुत अच्छे मेरे माँ बाप थे। कभी हमें मारा नहीं मेरी माँ ने, कभी बाप ने, कभी हाथ नहीं लगाया, और कभी हमने ऐसी कोई गलती भी नहीं करी। और प्यार हम माँ बाप ने हमको इतना करा कि सच पूछो तो कि मेरे मम्मी पापा ने जो इतना प्यार करा, मुझे प्यार में आगे पढ़ाया भी नहीं, आगे को स्कूल भी नहीं भेजा कि नहीं अपनी बेटियाँ अपने घर में सेफ़ रहती हैं। होता है ना गाँव में कि अच्छा रहती है, सेफ़ रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो गाइस, वीडियो भी हो रही बहुत लंबी, रही है कहानी तो बहुत ज़्यादा लंबी है। कभी आप पूछोगे कमेंट करके पूछोगे तो मैं बताऊँगी अपनी मम्मी की सारी कहानी, प्रिपेयर की जो भी बातें हैं सब बताऊँगी। और ये शादी की जो बातें आप लोग भी कभी पूछते हो, तो शादी आप मेरी कैसे हुई कैसे ना हुई, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो मेरी शादी जैसे होती है रीति रिवाजों से ऐसे ही शादी हुई है, कोई हमने लव मैरिज नहीं करी है, हमारी अरेंज मैरिज, ठीक है। तो जी वो शादी की भी मैं बताऊंगी आपको, मेरी शादी कैसे हुई थी और कैसे ना हुई थी। मेरे पास कोई फ़ोटो वगैरह तो है नहीं, तो एक तो फ़ोटो है, बाकी गांव में ही है फ़ोटो वगैरह, सारे गांव में रहते हैं। तो पापा फोन आ रहा है, तुम्हारा फ़ोन भी ऑटोमेटिक है। तो गाइस अभी खिचड़ी वगैरह हमारी बन चुकी है, और जी हमारे घर में ना मतलब हमारे कुनबा नहीं, घर के ये वो जैसे होते हैं मेरे ससुर के पापा है, पापा के भैया, तो उनके बच्चों का लड़का ख़त्म हो गया है, 2 दिन हो गया इससे। तो लाली शोर नहीं कर, तो हमें पता चली है। तो गाइस तो पता है उनका बेटा था, एक ही बेटा था, 6 साल का लड़का था, और बस सिर्फ बुखार ही आया उसको। बुखार में उनको वहाँ पे कई जगह दिखाया तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। बच्चे ने खाना पीना भी छोड़ दिया था, और एक ही लड़का उनके पास, मेरी वो दौरानी लगती है, ठीक है। और एक लड़का है, पहले ही पत्त का एक लड़का था अभी, और 6 साल का लड़का था, स्कूल भी जाता था, इतना सुंदर लड़का था गाइस। मैंने देखा था, मैं तो 1 साल से अपनी ससुराल में गई नहीं हूँ, 1 साल हो गई मुझे। मेरी दीदी ने, नंद ने वो कराई थी, रात जगवाई थी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो भी डाली थी, दिखाई होगी किचन की, घर की जो पुआ वगैरह बने थे, और सब लोग खाना बना रहे मेरे घर में ससुराल में। तो वो जब की बात है, मैं जब ही गई थी, जब से मैं गई नहीं, तो मुझे कम से कम हो गई 2 साल अपनी ससुराल जाए हुए। तो मैं भी नहीं गई और ये भी नहीं गए, क्योंकि यहाँ ड्यूटी के चक्कर में ये भी नहीं जा पाते, और फिर बच्चों की पढ़ाई चली तो उस चक्कर में मैं नहीं जा पाती हूँ। कभी कोई काम होता ज़रूरी तो ये चले जाते, मैं नहीं जा पाती, ठीक है। और अकेली मैं जा नहीं पाती हूँ, इनके साथ ही जाती हूँ, या कोई जाता है जब किसी के साथ जाती हूँ। तो जी मम्मी भी यहीं पे थी, वो भी, इनकी तबीयत ख़राब 3 महीने से, वो भी यहीं पे थी 2-2.5 महीने से। तो फिर जाने का कोई मतलब ही नहीं था गांव में। अब मम्मी चली गई गांव में, तो जैसे कि उनकी मतलब लड़के की पता चली है कि ऐसे हो गया बात, मतलब ख़त्म हो गया लड़का। तो गाइस सब रो रहे हैं, और बहुत दुख की बात है, सच में बहुत ही दुख की बात है। भगवान ने दिया भी, और उनने, डॉक्टर ने पता क्या करा, कैलाश हॉस्पिटल में दिखाया, नोएडा में है कैलाश हॉस्पिटल। अगर पास में मेरी लोग भी ब्लॉग देख रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं मेरा, तो फिर आप लोग जानते भी होंगे हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल है, और वो माना भी है, मतलब अच्छा हॉस्पिटल है, माना है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। पर पता नहीं कैसे गलती हो गई, सब ये बता रहे हैं कि नली वगैरह डाले और उसमें ब्लड वगैरह आ गया उसके नाक से, और मुंह से आ रहा, नाक से आ रहा, तो लड़का रोए जा रहा, चीखे जा रहा था। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भगवान ही जाने। और उसकी प्लेटें कम हो गई, बुखार ही नहीं उतर रहा था, कुछ खा पी नहीं रहा, तो उन्होंने दम तोड़ दिया लड़के ने। सच में इतना सुन के ना इतना दिमाग ख़राब हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा सही में। भगवान, मैं तो यही कहती हूँ कि किस्मत में ऐसा लिखा हुआ उसकी, मैं हमारी सब ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं बताओ। तो भगवान ऐसा किसी का ना करे जो ऐसा हाल हो, और बेचारी रो के बुरा हाल है उसका। तो मैं गांव में भी नहीं गई मिलने के टाइम, तो सोच रहे हैं या तो इनके पापा जाएंगे, बच्चों को चल रहे पेपर, मैं घर पर रहूँगी यहाँ पे बच्चों के पास, वो भी चले जाएंगे, ये मिल के आएंगे अगर इनकी छुट्टी रहेगी तो गाइस इसलिए हमारी 9वीं कल नहीं हो रही है। तो हमें आज तो मेरा बढ़ती था, मैं कि कल चलो कंचक मतलब थापा पर रख देंगे, थोड़ा अपना कर लेंगे। तो गाइस 9वीं अभी नहीं होगी हमारी, 9वीं होगी फिर शनिवार को, क्योंकि उनके घर में शनिवार की होगी, सबसे पहले उनके घर में होगा, फिर हमारे घर में होगा। क्योंकि होता है ना ऐसा कि जैसे उनके घर में चीज़ें होती हैं फिर हमारे घर में होंगी।
तो पहले उनके घर में होएगी। तो आपके तो माता रानी हमारी ऐसे ही है बेचारी, क्या करें। तो हम माता रानी से गलती माफ़ी मांगते हैं, माता रानी गलती माफ़ करना, जो भी हो रहा है सब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो माता रानी अभी और हमारे यहाँ रहेंगी, और कल हम खिला नहीं सकते, जैसे कल खिला रहे हैं सब लोग, तो कल नहीं खिलाएंगे, उनके यहाँ परसों खिलाएंगे, क्योंकि उस बच्चे का थोड़ा सब कुछ होने के बाद में ही वो माँ अपनी कंचक बैठाएंगी घर में। इतनी जल्दी कंचक भी नहीं बैठा सकती बेचारी वो, क्योंकि इसमें तो उनका नाती चला गया, मतलब उनका बेटा चला गया, तो वो कैसे बच्चों को खिलाएंगी पिलाएंगी, है ना। एक तो घर में मौत हो गई है। तो गाइस बस मैं यही आपको अपडेट दे रही थी। तो कल तो मेरे घर में माता रानी नहीं खिलाई जाएंगी, और देखते हैं परसों खिलाई जाएंगी, कब खिलाएंगी वो परसों की बात कर रहे हैं। तो परसों की कह रहे हैं कि पापा, वैसे तो मैं तैयारी कल की कर रखी थी कि चलो उन्होंने बता भी दिया मुझे, कोई बात नहीं। तो एक दिन बीच में 2 दिन होगा, जो भी होगा सब जैसे वो करेंगे ऐसा हम करेंगे बाद में। चलो जी, अब ब्लॉग मेरा बहुत लंबा हो रहा है। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा इस तो लाइक ज़रूर करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और मेरी वीडियो को कर दे बहुत जल्दी मेरी वीडियो को कर देना शेयर। और सब लोग मेरी वीडियो देखा करो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आई ऊपर आई और ऊपर घुमा दी, ऐसे मत करा करो। रोक के मेरी वीडियो देख लिया करो, जो मैं बता रही हूँ वो भी सुन लिया करो, ठीक है। और आप लोग लाइक ज़रूर करके जाया करो, और मतलब कमेंट भी करके बताया करो कि आपको अच्छा लगा, क्या मैंने बोला, क्या वर्ड मेरे अच्छे लगे या नहीं लगे, वो भी मुझे बताया करो। अगर मेरे वर्ड आपको गलत लगे हो तो मुझे क्षमा कर देना, सॉरी, ठीक है गाइस। तो मैं बड़े छोटे थे सबसे सॉरी बोल रही हूँ अगर मेरा मुझसे कुछ भी वर्ड गलत निकल जाता है, ठीक है। और जो भी बात है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो, और फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए गाइस, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त भी रहिए दोस्तों। बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लाइए आप लोग भी, और मैं तो बढ़िया बढ़िया घर की ला रही जैसी ला रही। और चलो, जब तक के लिए राधे राधे।